पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अ, इस योजना को जो है शुरू करने का फैसला किया गया है और योजना का नाम है स्वनिधि योजना और पूरा नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो पहली चीज़ जो आपने जानी इस योजना के बारे में वो ये जानिए कि 1 जून सन 2020 को भारत के केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, अब दूसरे तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन सा मंत्रालय है जो इस योजना को कार्यान्वित करेगा। तो उस मंत्रालय का नाम है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आगे लिखा हुआ है कि जो रेहड़ी का अर्थ आप समझते होंगे। रेहड़ी का तात्पर्य होता है सड़क के किनारे जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ठेला इत्यादि पर, या नाई की दुकान है या मूची की दुकान है, तो ऐसे छोटे लोग जो सड़क के किनारे छोटी मोटी आजीविका के माध्यम से अपना घर चलाते हैं, वैसे लोगों को रेहड़ी विक्रेता कहते हैं। तो ठीक है, रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए यह माइक्रो क्रेडिट योजना है। मतलब दो चीज़ें आप समझें। पहला ये कि यह योजना कौन लागू कर रहा है, तो यह योजना आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय लागू कर रहा है। ठीक है, और यह योजना किसके लिए है? तो रेहड़ी विक्रेताओं के लिए है। और रेहड़ी विक्रेता इसमें किस तरह का कर्ज लेंगे? तो इसमें जो कर्ज लेंगे वो लेंगे माइक्रो क्रेडिट लेंगे। वो माइक्रो क्रेडिट लेंगे। आपको पता होगा कि जो माइक्रो क्रेडिट होता है जो माइक्रो क्रेडिट होता है वो छोटा ऋण कहलाता है। और चूंकि छोटा ऋण होता है तो इस वजह से एक चीज़ आप और समझें कि इसको वापस करने की जो समय सीमा तय की जाती है बैंक के द्वारा या फिर केंद्र की सरकार के द्वारा, वह प्रायः अल्पावधि की होती है। तो पहली चीज़ ये कि यह माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। दूसरी चीज़ ये कि यह रेहड़ी विक्रेताओं के लिए है। और तीसरी चीज़ ये कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस स्कीम को हमारे लागू करने जा रहा है। आगे की बात देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेता शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं। शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं। अब क्या है कि वेंडर का मतलब रेहड़ी विक्रेता है, वो 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकता है। और ये जो 10,000 रुपये जो ऋण के रूप में प्राप्त करेगा एक वेंडर, वो चुकाएगा किस तरह से? तो 1 वर्ष में मासिक किस्तों में वह अपने ऋण को चुकाएगा। 1 वर्ष में मासिक आधार पर जो भी वह ऋण लिया रहेगा इस योजना के तहत, वो सरकार को चुका देगा। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना है। ये चीज़ हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। और अगला तथ्य यह है, आपने देखा कि चूंकि सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार क्या करेगी कि कुछ लोन जो है सब्सिडाइज करेगी। लोन की सब्सिडी को जो है जो भी लोन के ऊपर जो ब्याज की दर है उसको सब्सिडाइज करेगी। तो इसी के बारे में अगला तथ्य है। और इस तथ्य के तहत क्या है कि ऋण की समय पर और जल्दी चुकौती करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी है। ब्याज सब्सिडी की दर कितनी है? 7%। 7% की दर से ब्याज सब्सिडी कौन चुकाएगा? तो सरकार चुकाएगी। और कब चुकाएगी? जब वेंडर समय पर अपना ऋण वापस करेगा। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि 7% का ब्याज सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। कब देगी? जब ऋण की समय पर वापसी होगी। तो ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 6 मासिक किस्तों पे दे दी जाएगी। ये चीज़ आपने
समझ ली। और ठीक है, इसके बाद से मौके पर यानी कि वास्तव में किसी वेंडर को अगर ऋण प्राप्त करना है तो वो कहाँ जाएगा ऋण प्राप्त करने? तो इसके बारे में अगली सूचना है, और यह सूचना है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, वो जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वहाँ से कर्ज लिया जा सकता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वहाँ से भी कर्ज लिया जा सकता है, सहकारी बैंकों के माध्यम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के माध्यम से, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और एसएचजी बैंक के माध्यम से भी लिया जा सकता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि किस किस माध्यम से आप लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो लोन की प्राप्ति करने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं जहां से आप सीधा लोन प्राप्त कर सकते हैं। पहला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, चौथा है सहकारी बैंक, पांचवा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, और जो छठा है वह है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और एसएचजी बैंक। तो ठीक है, इसी के साथ आपने जो है इस योजना में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के लिहाज से, उन सभी को आपने देख लिया। एक बार बहुत तेज़ी के साथ जो भी हमने अभी तक चीज़ें देखी हैं, जानी हैं, उसको तेज़ी से रिवाइज करते हैं और समझते हैं। और ठीक है, योजना का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, और 1 जून सन 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। रेहड़ी विक्रेताओं के लिए है, शहरी आवास मंत्रालय द्वारा संचालित यह निधि है, और इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी प्राप्त की जा सकती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचने वालों के लिए है। और अगला जो आपका योजना है, इसके तहत योजना के तहत जो जानकारी है वो ये है कि केंद्रीय आवास मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है। ब्याज सब्सिडाइज जो करेगी गवर्नमेंट, उसकी दर 7% है, और 6 मासिक किस्तों में जो है गवर्नमेंट इस ब्याज को सब्सिडाइज कर देगी, और सीधा जो है वेंडर के खाते में जो है यह लाभ पहुंचेगा। और आखिरी में यह कि यह योजना अगर किसी को प्राप्त करनी है तो वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए सरकार ने स्थल बताए हैं कि आप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी ये स्कीम है, क्रियान्वित करने का भार उन पर है, और आखिर में है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और एसएचजी बैंक। तो ठीक है, इसी के साथ ही इस योजना के बारे में लगभग हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। धन्यवाद।